स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं शुरुआत करता हूं चैप्टर 3 यानी जो त्रिकोणमिति है उसकी प्रश्नावली 3.1 और इसमें देखिए इसी से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताए थे, यानी डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना, यही क्वेश्चंस हैं। या और एक सूत्र मैंने बताया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो देखिए जो पहले क्वेश्चन का 4 पार्ट आपको दे रखे हैं और पहले क्वेश्चन के जो 4 पार्ट है उसमें यही लाइन लिखी हुई है कि निम्नलिखित डिग्री माप के जो कोण हैं उन्हें रेडियन माप में बदलिए। यानी ये देखिए डिग्री में ही आपको दे रखे हैं चारों पार्ट, उन्हें हमें रेडियन में बदलना है। अब मैंने दूसरा पार्ट ही इसलिए लिखा क्योंकि अकेला ऐसा पार्ट है जो डिग्री और मिनट में दे रखा है, बाकी केवल डिग्री में दे रखे हैं। तो पहले मैं देखा आपको यही बताता हूं, ये क्वेश्चन फिर उन्हीं तरीके का बनेगा जो आपका पहला पार्ट, तीसरा और चौथे पार्ट है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। मैं पूरे क्वेश्चन को, यानी जो पूरा कोण है ये, इसे मैं डिग्री में चेंज कर रहा हूं, यानी जो मिनट है इसे मैं हटाएंगे बिल्कुल। कैसे, 47 डिग्री, बिल्कुल ठीक लिखे हैं। अब ये 30 मिनट हैं, अगर हम मिनट को डिग्री में बदलें तो ये बात देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, मिनट को डिग्री में अगर बदलना है तो हमें 60 से भाग करना पड़ता है। ये देखिए, और ये अब डिग्री ही हो गया। ये बात देखिए मैंने आपको बताई थी, दोबारा बता रहा हूं, मिनट को अगर डिग्री में बदलना है तो 60 से भाग, डिग्री को मिनट में बदलना हो तो 60 से गुणा होती है। तो ये तो देखिए आ गया 1/2, क्योंकि तो कैंसिल भी हो रहा है, यानी 47 सही। चलिए मैं आपको पूरा लिख के दिखा रहा हूं, 1/2 डिग्री, क्योंकि दोनों ही डिग्री थे, दोनों जुड़ेंगे, यानी 47 प्लस 1/2, 47 सही 1/2। यानी इसे अगर मैं सही करके भी लिखूं तो 47 दूनी 94 और एक कितना हो गया 95/2 डिग्री। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है आपका, तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है, वो ऐसे ही तो हुए क्योंकि वो आपको डिग्री में दे रखे हैं। जैसे कि 240 डिग्री, ये अब आपका देखिए डिग्री हो गया। अब मैं करता हूं कि सर रेडियन में अगर बदलना है तो ये भी मैंने आपको देखिए पिछले वीडियो में बताया था, डिग्री को अगर रेडियन में बदलना हो, डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में, तो हम गुणा करते हैं पाई बटे 180 से, और ये जो आपका कोण निकल के आएगा ये रेडियन में निकल के आएगा। अब बता आगे का पार्ट सॉल्व करने के बाद, अगर ये कैंसिल हो सकते हैं, ये कैंसिल हो रहे हैं, तो हमें कैंसिल करते हुए लिखना है। देखिए 5 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 19, ये 36, 36 दूनी 72, तो ये आ गया 19 पाई बटे 72 रेडियन। आंसर हो गया। यानी डिग्री को रेडियन में बदलना था आपको, बाकी के 3 पार्ट देखिए वो यहां से आपको दिए गए हैं, आपको सीधा पाई बटे 180 से गुणा करते हुए आगे सॉल्व करना है। देखिए पहले का दूसरा पार्ट मैंने बता दिया। अब आता है देखिए दूसरे क्वेश्चन, इसमें भी 4 पार्ट है। इसमें आपको दे रखा है कि जो दिए गए कोण हैं, जैसे पहला पार्ट भी दे रखा है 11/16, ये रेडियन में आपको दे रखे हैं। ये इन्होंने रेडियन का साइन लगा नहीं रखा था, ये मैंने लगाया। ये इन्होंने वैसे खुद लिख के दिया कि दिए गए रेडियन कोणों को डिग्री में बदलिए। तो मैंने आपको देखिए दूसरा पार्ट लिखा, पहले तो मैं आपको होमवर्क में ही दे रहा हूं, ये -4 रेडियन है, हमें इसे बदलना है डिग्री में। और कभी भी रेडियन को अगर डिग्री में बदलना हो, ये भी मैंने देखिए पिछले वीडियो में ही बताया था, रेडियन को -4 जैसे रेडियन है, अगर हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है तो हमें गुणा करना पड़ेगा 180/पाई से। ये देखिए 180/पाई। अभी भी ये देखिए आंसर नहीं है, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन या तो ये पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगर ये पूरे कैंसिल आउट नहीं हुए तो इनका आंसर डिग्री मिनट सेकंड तक आएगा। फिर चलिए देखते हैं वो कैसे आएगा। माइनस, देखिए माइनस तो दे दिया है आपको, कोण तो माइनस में भी हो सकता है, माइनस की 270 इस तरह से आप पढ़ते आए हैं, माइनस की आप चिंता ना करें, माइनस तो आप ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें। ये हो गया 180 गुणा 4 यानी कि 720। पाई का मान कितना होता है 22/7,
डिग्री। 7 आएगा ऊपर गुणा में, यानी -720 गुणा 7 बटे 22। 2 से मैं कैंसिल कर रहा हूं, और 360 गुणा 7 माइनस के 2520 बटे 11। ये देखिए डिग्री में है, लेकिन मैं अभी चेंज करूंगा। देखिए 11 से इसे कैंसिल करूंगा, या तो ये पूरा कैंसिल होगा। अगर ये पूरा कैंसिल नहीं हुआ तो इसका आंसर मिनट और सेकंड तक जाएगा। जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया था 1 रेडियन का मान डिग्री मिनट सेकंड में, ऐसे ही मैं इसका निकाल के दिखा रहा हूं 4 रेडियन का मान। चलिए कि हम भाग करके देखते हैं। पहले मैं कर रहा हूं, देखिए 11 से यही काम था, ये 11 से भाग किया 2520 को, 11 दूनी 22, 3 बचे, 2 मैंने कॉपी किया, 11 दूनी 22, 10 बचे, 0 कॉपी किया, 11 नेम 99, नहीं कैंसिल हुआ। अगर ये 2519 होता तो पूरा कैंसिल हो जाता। इसका मतलब है अब यहां एक शेष बचा, तो इसका आंसर यानी मिनट और सेकंड तक जाएगा। देखते हैं, देखिए वो कैसे। अब मैं इसे लिखूंगा कैसे, 229 सही 1/11। जैसे मैंने आपको 1 रेडियन बताया था, वही चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, 229 सही 1/11 डिग्री। अब देखिए माइनस तो हम ऐसे ही कॉपी करते हुए जाएंगे, 229 डिग्री कंप्लीट हो गई। 1/11 डिग्री ये अलग है, इसका उत्तर मिनट में निकल के आएगा। अब कैसे आएगा वो, देखिए मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर हमें डिग्री को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करते हैं, यानी 60 गुणा 1/11, तो वो 60/11 हो गया। ये मिनट हुए। अब ये मैं भाग करके देखूंगा, ये पूरे तो देखिए कैंसिल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो एक छोटी संख्या है। 11 पंजे 55, 5 बचा, तो 60/11 को मैं देखिए यही लिखूंगा, 5 सही 5/11। वो देखिए मैंने यहां लिख दिया, 5 सही 5/11 मिनट। अब आता है देखिए आगे का पार्ट, माइनस की 229 डिग्री। ये देखिए कंप्लीट है बिल्कुल। 5 मिनट ये भी कंप्लीट हो गए। 5/11 मिनट ये मैंने अलग कर दिए। अब देखिए, अगर हम मिनट को सेकंड में बदलें, मिनट को किस में बदलें, सेकंड में, तो 60 से गुणा करेंगे, यानी 5/11 गुणा 60, तो वो कितना हो गया, 300/11। ये चलिए मैं आगे लिख रहा हूं, देखिए 60 गुणा 5/11, मैं आपको गुणा नहीं करके दिखा रहा, सीधा लिख देता हूं, यानी 300/11 सेकंड। अब मैं इसे फिर 11 से भाग करूंगा। मैंने 11 से भाग किया 300 को, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। इसका उत्तर हम दशमलव में भी निकाल सकते हैं, 11 दूनी 22, 27.27। इसे हम 27.3 भी मान सकते हैं, अगर राउंड ऑफ फिगर देखें, यानी कि माइनस की 229 डिग्री 5 मिनट। आप हो सकता है बुक में केवल 27 सेकंड छोड़ दिया हो, वो भी ठीक है। मैं देखिए चलिए पूरा ही लिखता हूं, 27.3 सेकंड। ये देखिए हुआ, रेडियन को किस में बदला, डिग्री में। लेकिन ये देखिए ऐसा क्वेश्चन था जिसमें पाई कैंसिल आउट नहीं हो रहा था। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन वो भी करके दिखा रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन का ही। देखिए एक चौथा पार्ट है, शायद तीसरा पार्ट भी हो सकता है, जैसे 5π/3, 7π/6। चलिए चौथा पार्ट है, क्योंकि रेडियन का मान हो सकता है केवल संख्या दे रखी हो, या रेडियन में पाई के रूप में दे रखा हो, जैसे ये उत्तर निकल के आया 7π/6 रेडियन। तो रेडियन को देखिए डिग्री में अगर बदलना है तो हम किससे गुणा करते हैं, 180/π से,
या पाई का मान रख दीजिए सीधे 180। लेकिन मैं कहता हूं आप चलिए वही नियम जो मैंने बताया था, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा, ये पूरा आंसर आपका डिग्री में आएगा। अब इसमें देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है, यहां पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पाई से पाई कैंसिल होगा, जिसमें पाई दे रखा होगा वहां पाई कैंसिल हो जाएगा। इनमें तो पाई था ही नहीं, यहां पाई कैंसिल नहीं होता, यहां पाई का मान रखना पड़ा आपको 22/7। अब आता है देखिए 6 से भी कैंसिल हो रहा है, 6 से 18 30 बार, तो 30 गुणा 7 यानी कि 210 डिग्री। ये देखिए उत्तर हुआ, यानी रेडियन को डिग्री में बदला इस कोण को, तो उत्तर देखिए पूरा पूरा निकल के आया 210 डिग्री। तो ये देखिए मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, दूसरे का दूसरा पार्ट, दूसरे का चौथा पार्ट, बाकी 2 पार्ट इसके होमवर्क में करने हैं आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, शायद देखिए मेरे को इसमें कुछ गलती लगती है, क्योंकि इन्होंने जो लिखा है एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, ये 360 डिग्री नहीं है, 1 मिनट में वो 360 राउंड कंप्लीट करना है, यानी वो 360 चक्कर लगाता है। चलिए मैं 360 डिग्री को भी सही मान लूं, तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि एक पहिया 1 मिनट में 1 चक्कर लगाएगा, क्योंकि 1 चक्कर जो पूरा होता है यानी राउंड, वो 360 डिग्री का होता है। अगर वो 1 मिनट में 1 चक्कर लगाता है तो वो 1 सेकंड में कितने लगाएगा, वो तो फिर चक्कर निकलेंगे ही नहीं, यानी राउंड कितने निकालेंगे। वो देखिए गलती है, यहां ये परिक्रमण की संख्या है, इसका मतलब देखिए यही है, मैं आपको बता रहा हूं, एक पहिया अगर 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या 360, यानी वो 1 मिनट में 360 चक्कर कंप्लीट करता है, तो वो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, तो मैंने एक लाइन इसलिए लिखी थी, देखिए ये 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या, परिक्रमण का मतलब जो चक्कर होते हैं यानी राउंड कंप्लीट जो होते हैं, वो उसकी संख्या है 360। अगर ये 1 मिनट में 360 कंप्लीट कर रहा है तो 1 मिनट का मतलब हो गया देखिए 60 सेकंड, 1 मिनट इसका मतलब 60 सेकंड, यानी ये 60 सेकंड में 360 चक्कर लगाता है। अब मैं निकालूंगा पहले 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। अब अगर ये 60 सेकंड में लगाता है 360 चक्कर, तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा, 60 जाएगा बटे में, यानी कि 360 बटे 60 कितना आएगा, 6। हमने ये चीज अभी निकाली, यानी ये जो पहिया है वो 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाता है, यानी वो 6 राउंड कंप्लीट करता है। तो अब देखिए मैं यहां लिखूंगा 1 सेकंड में घूमा गया कोण बराबर, अब ये कैसे निकालें। अगर देखिए हमने ये निकाल लिया कि 1 सेकंड में वो 6 राउंड कंप्लीट करता है। एक राउंड आप लोग जानते हैं, देखिए एक राउंड ये होता है, ये पूरा 360 अंश का होता है, ये पूरा कितने का होता है, 360 अंश का, ये एक राउंड है। एक राउंड तो होता है देखिए 360 अंश का, ये 1 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है, 6। एक राउंड 360 का है, तो 6 राउंड कितने के हो गए, 6 गुणा ये तो आएगा, यानी कि 2160 डिग्री। अगर आपसे ये पूछते कि 1 सेकंड में कोण निकालिए लेकिन डिग्री में निकालिए, तो आपका ये आंसर हुआ। लेकिन आपको जो कोण निकालना है वो डिग्री में नहीं निकालना, 1 सेकंड में घूमा गया कोण वो रेडियन में निकालना है। ये क्वेश्चन यानी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हुआ, ये कोण को हमें रेडियन में चेंज करना है, ये तो डिग्री में निकल के आया। अब डिग्री को रेडियन में अगर चेंज करना है तो पाई बटे 180 से गुणा करनी पड़ेगी, ये आ गया रेडियन में। यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 से देखिए कैंसिल होगा 12 बार, तो ये 12 पाई रेडियन ये निकल के आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यानी एक तरीके से ये भी क्वेश्चन ऐसा ही था कि हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है, केवल इन्होंने भाषा इस तरीके से लिख के दी। अब देखिए जो मैं मोबाइल में देख रहा हूं, चौथा क्वेश्चन उन्होंने ये दिया हुआ है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है,
एक वृत्त जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 100 सेंटीमीटर की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। यानी देखिए वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है और चाप की लंबाई आपको दे रखी है। यानी अगर मैं आपसे ये कहता हूं चौथे नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए मैंने इसका चित्र इस तरीके से बनाया। ये एक वृत्तखंड है, वृत्त की त्रिज्या देखिए कितनी है 100 सेंटीमीटर और ये चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। तो ये चाप जो है ये वृत्त के देखिए मैंने पूरा वृत्त नहीं बनाया, मैंने आपको एक वृत्तखंड ही बना दिया समझाने के लिए, ये भी काफी होता है। आप लोग चाहे चित्र में इतना भी बना सकते हैं। तो ये जो चाप है ये वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। क्वेश्चन आपको डिग्री में पूछा, लेकिन मैंने आपको देखिए जो सूत्र बताया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसमें जो आपका कोण निकल के आता है वो रेडियन में निकल के आता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। इस सूत्र में आप जब भी कोण या तो रखेंगे या निकल के जो भी आएगा उसका उत्तर आपका हमेशा रेडियन में निकल के आएगा। चाप की लंबाई कितनी है 22, त्रिज्या कितनी है 100, तो ये 22 बटे 100 रेडियन। मैं इसे कैंसिल भी कर सकता हूं, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल चलिए मैं बाद में कर दूंगा। लेकिन ये कोण अगर हमसे पूछा होता कि रेडियन का बनाएगा, हम उतना ही उत्तर छोड़ आएंगे, 11 बटे 50 लिख के आएंगे। लेकिन हमसे ये बात पूछी गई है ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है। यानी ये जो क्वेश्चन फिर ऐसे ही हो गया कि रेडियन को किसमें बदलना है, डिग्री में। चलिए एक बार और समझ सकते हैं आप, ये कोण देखिए रेडियन में था, अगर मुझे इसे डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा करनी पड़ेगी। ये जो कोण हो गया आपका ये डिग्री में निकल के आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या करना पड़ेगा। 22 बटे 100 गुणा 180 बटे पाई का मान कितना है 22 बटे 7, तो बटे का जो 7 है वो ऊपर आ जाएगा गुणा में। मैंने चलिए इस स्टेप में कर दिया। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, इसलिए मैं कैंसिल नहीं करना चाह रहा था क्योंकि यहां कैंसिल हो जाता। यहां 0 से 0 भी कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 नैम 18, तो 9 गुणा 7 63 बटे 5। देखिए 63 बटे 5 ये डिग्री हुआ, 63 बटे 5 डिग्री। लेकिन ये जो डिग्री का क्वेश्चन है हम कभी भी बटे में नहीं छोड़ेंगे, ये बात आप ध्यान रखें। इसका उत्तर हो सकता है डिग्री मिनट सेकंड तक जाए, तब आप करके दिखाएंगे। या तो ये देखिए 5 से पूरा कैंसिल हो जाता, अगर ये 60 बटे 5 12 आता पूरा आंसर आ जाता, 65 बटे 5 होता तो पूरा आ जाता। अब ये पूरा नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, ये देखिए मैं इधर लिख के दिखा रहा हूं, मैंने 5 से भाग किया 63 को, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 12 सही 3 बटे 5। ये चलिए मैं आगे ही लिख देता हूं, 12 सही 3 बटे 5 डिग्री। अब देखिए 12 डिग्री तो कंप्लीट हो गए, 3 बटे 5 डिग्री ये बचे। अब ये जो 3 बटे 5 डिग्री है, अब इसी डिग्री को हमें मिनट में बदलना है, और डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, 5 से चलिए कट जाएगा, 12 के 36, ये मिनट हो गया। यानी देखिए चलिए इसका उत्तर मिनट तक ही कंप्लीट हो गया क्योंकि अब बटे में कुछ बचा ही नहीं, तो 12 डिग्री 36 मिनट, ये आपका आंसर हुआ। तो आप ये बात ध्यान रख के देखिए, जो भी क्वेश्चन आपका बटे में हो डिग्री का, वो आप बटे में नहीं छोड़ेंगे, उसका उत्तर डिग्री मिनट या हो सकता है सेकंड तक जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको दिया है, चलिए मैं एक बार पढ़ देता हूं पहले। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये तो आप पढ़ भी चुके हैं, अगर व्यास 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो गई। इसकी एक जीवा की लंबाई वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए मैं पहले एक बार बताता हूं। देखिए मैंने यहां भी एक वृत्त खंड ही बनाने की कोशिश की है, मैंने पूरा वृत्त नहीं बनाया।
ये ऐसा वृत्त है देखिए जिसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या देखिए 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसका व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और इसकी एक जीवा की लंबाई वो देखिए 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए जीवा इसी को कहेंगे, वृत्त की परिधि पर कोई से दो बिंदु अगर हम आपस में मिला दें तो ये जो सरल रेखा बनती है ये जीवा होती है, ये भी 20 सेंटीमीटर की है। तो इस जीवा के संगत चाप की लंबाई, यानी इस चाप की लंबाई हमें निकालनी है। ये जो चाप है, चलिए मैं यहां चित्र में भी लिख देता हूं, ये जो चाप है इसकी लंबाई हमें निकालनी है। इसके जीवा की लंबाई हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब आप लोग यही सोचेंगे ये कैसे निकालें, तो इसमें भी देखिए सूत्र ये लगेगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस सूत्र में तीन चीजें होती हैं टोटल, कोई सी दो हमें पता होनी चाहिए, तीसरी फिर निकल आएगी अपने आप। अब आप लोग सोचेंगे यहां तो केवल त्रिज्या ही पता है, चलिए मैंने त्रिज्या का मान रख दिया 20, चाप की लंबाई निकालनी है, चलिए चाप की जगह मैंने चाप लिखा हुआ छोड़ दिया, तो कोण कहां से आएगा। लेकिन यहां पे कोण आपको देखिए पता है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हुआ, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, यानी ये कोण देखिए 60 अंश का है। यानी ये चाप जो केंद्र पर कोण बना रहा है वो कितने अंश का बना रहा है, 60 अंश का। लेकिन मैंने आपको क्या बात बताई थी, इस सूत्र में जब हम कोण का मान रखेंगे तो वो अंश में नहीं रख सकते, वो रेडियन में रखना है। अब मुझे यानी कि जो 60 डिग्री है मैं इसे 60 नहीं लिखूंगा क्योंकि डिग्री है, मुझे इसे रेडियन में बदलना है, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा। ये कोण आपका रेडियन में ही हुआ। अब ये बिल्कुल ठीक है, यानी इस सूत्र में जब भी आपको कोण रखना है वो रेडियन में ही रखना है, या अगर आपका उत्तर निकल के आएगा तो वो रेडियन का ही निकल के आएगा। यहां चलिए 60 से कैंसिल भी हो गया, पाई बाई 3, तो आपका देखिए यही तो आया, पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू चाप की लंबाई, चलिए हमें निकालनी है, मैंने ऐसे लिखा हुआ छोड़ दिया, बटे 20 को मैं गुणा में ले गया, यानी चाप की लंबाई वो कितनी हो गई, 20 पाई बटे 3। चलिए मैं इकाई और देख लेता हूं क्या दे हुआ है। इन्होंने जो दे रखा है सेंटीमीटर दे रखा है, और ये भी नहीं कहा कि पाई का मान रखना है, तो हम इतना उत्तर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर। और नहीं तो आप चाहें तो पाई का मान 22 बटे 7 रख के उत्तर निकाल सकते हैं, फिर वो दशमलव में आएगा। हम इतना भी देखिए आंसर छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग देख लीजिए बुक में, अगर आगे भी सॉल्व कर रखा है, अब आगे भी कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ये पांचवा क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल था। अब आते हैं देखिए छठे क्वेश्चन पे। चलिए एक बार पहले पढ़ देता हूं, भले ही मैंने कुछ लिख रखा है यहां पर। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हैं, यानी आपके इसमें दो वृत्त हैं, तो मैंने देखिए आपके दो वृत्त भले ही पूरे नहीं बनाए, मैंने वृत्तखंड बनाए हैं, मैंने दो वृत्तखंड बनाए हैं, इनके समान लंबाई वाले चाप, यानी जो इनकी चाप की लंबाई है वो देखिए समान है। इसका मतलब क्या है, अगर ये चाप की लंबाई में s मानता हूं तो ये चाप की लंबाई भी s हो गई, क्योंकि आपस में बराबर है। अब ये अपने अपने केंद्रों पर एक तो 60 अंश का कोण बनाता है और दूसरा वाला 75 का कोण बनाता है। ये चलिए इनके केंद्र हैं, ये मैंने O मान लिया, ये मैंने O डैश कर दिया। तो हमें निकालना है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, इसलिए मैंने ये लाइन शुरू में लिख दी थी, मानव वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। ये R1 हो गई, ये R2 है। अब पहले देखिए सूत्र तो इधर भी लिखा है, मैं अब दोबारा नहीं लिख रहा, आपको लिख के आना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण, अब देखिए यहां कोण फिर डिग्री में है, यानी मुझे डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में, क्योंकि इस सूत्र में हम कोण जो रखेंगे वो रेडियन का ही रखेंगे। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये चलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, समीकरण नंबर 1। फिर दोबारा इस वाले पे आते हैं, ये भी कोण डिग्री में दे रखा है, इसे भी मुझे रेडियन में बदलना है। ये देखिए आपका कोण आया, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या,
ये देखिए समीकरण नंबर 2। अब मैं अगर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दूं तो हमारा इनका अनुपात निकल आएगा, और कोई मेथड देखिए है ही नहीं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर ये लाइन चलिए आप लिख सकते हैं, तो जब इसके बटे में आएगा देखिए ये, यानी चलिए मैं सीधा लिखता हूं 60 पाई बटे 180 बटे 75 पाई बटे 180 बराबर S बटे R1, चलिए एक बार लिख देता हूं, अपॉन S बटे R2। बहुत कुछ इसमें कैंसिल हो रहा है। कैसे? देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 180 से 180 कैंसिल हो गया, यहां बचा 60 बटे 75 बराबर S से यहां S कैंसिल हो गया, R2 आएगा ऊपर, यानी R2 बटे R1। ये भी देखिए 15 से कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारा जो निकल के आया R2 बटे R1 वो निकल के आया 4 बटे 5। और हमसे पूछा इनकी त्रिज्या हो, तो पहले तो R1 ही आना चाहिए, हमने इसे उल्टा करके लिख दिया, यानी R1 बटे R2 वो हो गया 5 बटे 4। इसका मतलब जो इनका अनुपात निकल के आया यानी R1 अनुपात R2 वो आ गया 5 अनुपात 4, यानी जो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात है वो 5 अनुपात 4 है। ये देखिए कंप्लीट हुआ। अब जो बुक में 7 क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको केवल चित्र बनाकर समझाता हूं, आप इसके तीनों पार्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए इसमें लिखा है 75 सेंटीमीटर लंबी एक दोलक। अभी आप सोचेंगे 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का ये क्या चीज होती है? एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि इसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई। पहले तो ये दोलायमान दोलक जो लिखा है इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने देखिए ये बात नोट की होगी, जो पुरानी जैसे घड़ियां होती थी जिसमें दोलन वो इस तरीके से देखिए पेंडुलम होता था एक। चलिए मैं ये चित्र हटाता हूं यहां से, वही दोलक होता है। बहुत पुराने जमाने में देखिए जो घड़ियां आती थी उसमें इस तरीके का एक पेंडुलम होता था, देखिए ये इस तरीके का, और ये इधर उधर दोलन करता था। यानी पहले ये इस पोजीशन में आ गया, देखिए चलिए मैं यहां कर देता हूं ये, फिर यहां आके ये रुक गया, फिर इसने इधर गति करनी शुरू कर दी, फिर ये यहां तक आया। देखिए ये भी मैं कंप्लीट कर देता हूं। ये था देखिए यही होता है दोलायमान दोलक। ये दोलक की माध्य स्थिति है। जब हमने इसे इधर लाके देखिए छोड़ दिया तो ये दोलन करने लगता है, और ये दोलन देखिए इस तरीके से होता है। तो ये देखिए चित्र इसी तरीके का हुआ जैसे मैंने ये लिखा है। ये देखिए एक वृत्त का केंद्र हम मान सकते हैं, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या और ये हो गई चाप की लंबाई। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं, यही चीज देखिए मुझे देखनी है। मैं आपको चलिए एक बार फिर बताता हूं। ये 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक, तो ये जो 75 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है ये त्रिज्या हो गई। ये देखिए मैंने आपको लिख के दिखाया, ये 75 सेंटीमीटर जो लंबाई है दोलक की ये इसकी त्रिज्या हुई, क्योंकि ये केंद्र था। ये हो गई देखिए परिधि का एक छोटा हिस्सा। अब क्या लिखा है देखिए, इसका पहला पार्ट लिखा है अगर 10 सेंटीमीटर लंबाई का चाप बनाता है। मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा। पहला पार्ट देखिए जैसे लिखा है, ये चाप की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो कोण का सूत्र क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना आ गया? 10 बटे 75, यानी कि 2 बटे 15। और कोण किस में निकल के आएगा? रेडियन में। और आपसे पूछा क्या है? रेडियन में ही तो ये तो आपका सीधा आंसर निकल आया। दूसरा पार्ट क्या है? चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और तीसरा पार्ट क्या है? 21 सेंटीमीटर है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये भी देखिए आपका कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए जो पहली प्रश्नावली थी उसमें इसी से संबंधित क्वेश्चंस थे, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। हम डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, ये भी आपको सीखना था। अब जो इसकी अगली वीडियो होगी
वो त्रिकोणमिति के सूत्र पर ही आधारित होगी। तब तक के लिए नमस्कार।